नमस्कार, तारात्र बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस पार्टी को कितना बड़ा फायदा मिल रहा है और किस पार्टी को सबसे बड़ा सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वह टीएमसी और कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी पार्टी की आंधी चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद लगातार समीकरण चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं टीएमसी के नेता जितेंद्र तिवारी के इस्तीफा देने के बाद लगातार अब पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी और भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पश्चिमी बंगाल के अंदर कांग्रेस का पहले से ही सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। बौखलाई ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी के अंदर लगातार इस्तीफे धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं, जिसके बाद में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार 2021 में भाजपा पार्टी को पश्चिमी बंगाल के 294 सीटों में से 200 सीटें मिलती हुई ओपिनियन पोल में सट्टा बाजार की रिपोर्ट दी गई है, जिसके चलते टीएमसी की सांसद नुसरत जहां के द्वारा भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाने साधे जा रही है। दूसरी ओर असम के विधानसभा चुनाव सबसे बड़े ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ है। तो वहीं वहां पर की लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घमासान मचा हुआ है। तो दूसरी ओर तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के अंदर मैदान के अंदर उतरी प्रियंका गांधी वाड्रा को बीजेपी के नेताओं ने पूरी तरीके से खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और बीजेपी पार्टी और पीएम मोदी की आंधी के बाद में कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से ही बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है और इस बीच में अब लगातार हो रही कांग्रेस के बगावत के बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा बयान देते हुए टेंशन दे दी है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर। जहां एक तरफ पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को झटके मिल रहे तो दूसरी ओर असम और तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी को बड़े झटके दिए जा रहे हैं, जहां पर भाजपा पार्टी और पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रही सभाओं के बाद लगातार समीकरण चेंज होते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों लगातार कांग्रेस पार्टी का भी दावा किया जा रहा है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों पर चुनाव लड़ेगी और ममता इसे लगाकर बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी। लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार जो सर्वे रिपोर्ट आज जो सामने आई है उसके बाद में पीएम मोदी के द्वारा ताबड़तोड़ बैटिंग करने के बाद नुसरत जहां से लगाकर ममता बनर्जी भी बौखलाई हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद मुस्लिम महिलाओं का भी बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसका हम वीडियो आगे आपको दिखाने वाले कि वहां की महिलाओं का क्या कहना है कि योगी आदित्यनाथ के दिए बयानों के बाद में किस प्रकार से बीजेपी पार्टी की ओर लोगों का रुख तेज हो चुका है और टीएमसी से लगाकर ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया जा रहा है। यहां तक कि ममता के विधायकों के से लगाकर टीएमसी के कार्यकर्ता भी लगातार इस्तीफा दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर दिग्गज नेताओं के द्वारा G23 की बैठक के बाद लगातार कांग्रेस के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है। इस बीच में कांग्रेस पार्टी भी ये दावा कर रही है कि G23 की मुलाकात के बाद गुलाम नबी आजाद से लगाकर कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़ने की फिराक में। लेकिन कांग्रेस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठकें जारी है कि विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मजबूत जीत हासिल करनी है, क्योंकि हाल ही में पुदुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने के बाद बड़े ग्रहण के संकेत लग चुके हैं और कांग्रेस के लिए ये बड़ी इस बार की बात होगी कि वो किस प्रकार से अपनी पार्टी की साख बचा पाती है या फिर नहीं बचा पाती है। लेकिन जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा एग्जिट पोल दोस्तों सामने आया उसके अंदर बीजेपी पार्टी एक बार फिर बड़े जीत की ओर बढ़ रही है, जहां ममता बनर्जी के लगातार बीजेपी पार्टी निशाने पर निशाने साधे जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद कई बड़े निशाने भी साधे गए, जिसके बाद में टीएमसी की सांसद नुसरत जहां जो एक युवा सांसद है और एक मशहूर अभिनेत्री है, उसके बाद में लगातार पिछले कई दिनों से झटके पर झटके दिए जा रहे हैं। और इस बीच में ये भी बड़ा बयान सामने आया था टीएमसी के सांसद जो नुसरत जहां के खास दोस्त हैं उनके भी इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया गया। तो उस समय भी नुसरत जहां के कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी बीजेपी पार्टी का दामन थाम लेगी, लेकिन आज दिए गए बयानों के बाद में ये साफ हो चुका है कि टीएमसी की सांसद नुसरत
जान बीजेपी का दामन नहीं थामेगी। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के पार्टी के अंदर शामिल हो रहे नेताओं के बयान सामने आ रहे और टीएमसी के खिलाफ हुई बगावत के बाद में इस 2021 के चुनाव विधानसभा के अंदर बड़ी तौर पर अब पूरी तरीके से समीकरण चेंज है और इस बार करीब 25 परगनों के अंदर जहां टीएमसी का दबदबा दिखाई दे रहा था वो भी अब खतरे के ऊपर मंडराना शुरू हो चुका है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं और इस बीच में मुस्लिम क्षेत्र के वोटों को साधने की पूरी कोशिश रहेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM पार्टी की। एक तरफ से ये भी बयान सामने आ चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी को पहले भी झटका लग चुका है ममता बनर्जी के द्वारा, जहां पश्चिमी बंगाल के अंदर होने वाली रैली की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद में टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा ममता पर निशाने भी साधे गए थे। लेकिन बीजेपी पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाकर शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर पीएम मोदी, जेपी नड्डा भी चुनावी मैदान के अंदर उतरे हुए और ममता और टीएमसी को हराने की पूरी कोशिशें जारी है। जहां पश्चिमी बंगाल के अंदर टीएमसी के सांसद और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जय श्री राम के नारे से बीजेपी पार्टी के नेता चिढ़ाने की कोशिश में लगे हुए, तो वहां भी ओपिनियन पोल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी और टीएमसी के बीच में पूरी तरीके से चुनावी मैदान के अंदर घमासान भी मचा हुआ है। तो वहीं असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का लगातार सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है और कांग्रेस पार्टी एक तरफ से पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर है, जहां एक तरफ कई बड़े दिग्गज नेताओं ने ये भी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा दिए थे कि पुडुचेरी और मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरने के बाद अगला महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर जल्द आने वाला। इस बीच में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ G23 की बड़ी बैठक और बड़ा सम्मेलन हो गया, जिसके बाद में गुलाम नबी आज़ाद से लगाकर G23 के 23 बड़े दिग्गज नेताओं को बर्खास्त करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका और नुकसान भी लग सकता है इन विधानसभा चुनाव के अंदर। वहीं राकेश टिकैत पिछले 3 महीनों से लगातार किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और इसका प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा था, जब पंजाब के म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर बीजेपी पार्टी की हार हुई और उसके बाद में गुजरात के म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर बड़ी जीत होने के बाद पूरी तरीके से समीकरण चेंज हो चुके थे। वहीं आज दिल्ली के अंदर हुए 4 सीटों के चुनाव में भी बीजेपी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो अब विधानसभा चुनाव 2021 के चुनाव में बीजेपी पार्टी का करिश्मा देखने को मिल सकता है या फिर एक बार फिर बीजेपी पार्टी को पश्चिमी बंगाल के अंदर पिछले 10 सालों की राजनीति से फिर दूर रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी बयान सामने है कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव 2019 में जिस प्रकार बीजेपी की सीटें आई थी ताबड़तोड़, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका दे सकती है या फिर दूसरे नंबर पर बढ़कर पार्टी आ सकती है पश्चिमी बंगाल के अंदर। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद।